Welcome students. Today I'm back with one more set of MCQs based on the respiration, transportation of water, food and minerals in plants. तो इसका थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक दैट. ये खाली MCQ वाला सेशन होने वाला है इस टॉपिक पे. तो चलिए हम पहले MCQ पे चलते हैं. पहला MCQ है, which organelle is known as the powerhouse of the cell and is responsible for the cellular respiration. कौन सा मतलब सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस होते हैं, उसमें गोल्गी बॉडीज़ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनली आपको बोला गया है कि वो पावर हाउस ऑफ अ सेल है, यानी कि जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है सेल को. ठीक है, इनमें से कौन सा, क्या वो न्यूक्लियस में हमें एनर्जी मिलती है, क्या क्लोरोप्लास्ट से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है, या गोल्गी अपैरेटस में. तो आप लोगों ने देखा होगा पिछला वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने कहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है सेल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट इज, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है. यानी कि मैंने आप लोगों को साइकिल बोला था कि एक साइकिल में ये होता है कि ग्लाइकोलिसिस पहले होती है, फिर कर्ब साइकिल होती है, फिर ETC चेन होती है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोटेशन होती है. ठीक है, तो सबसे पहला जो साइकिल इस साइकिल में सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस से हमें जनरेट होती है मतलब ATP. ठीक है, तो इस वाले सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर आप देखो कि सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये ऑलमोस्ट आप सबों को पता होना चाहिए कि पानी और मिनरल्स जो जज़ब करता है प्लांट कहाँ से, ज़मीन से, तो वो बाकी पार्ट्स तक कैसे पहुँचता है. तो पानी, जहाँ पे भी पानी आपको नज़र आएगा दैट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम. ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले ही. सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर्स यानी कि ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जांपल रूट्स में उसको चाहिए या फ्रूट्स में हमें वो चाहिए, तो वो लीव्स से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं बाकी प्लांट्स में, बाकी प्लांट के पार्ट्स में. तो आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जाइलम के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. तो सेकंड टिश्यू इज दैट इज द फ्लोएम. फ्लोएम के जरिए हमें सॉलिड फूड या ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट. ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से वो दूसरे पार्ट्स तक पहुँचता है थ्रू फ्लोएम. So the correct answer is phloem. Next question is which part of a plant is responsible for uptake of water and minerals from the soil. मतलब ज़मीन से जब एक प्लांट जज़ब करता है वाटर और मिनरल्स को, तो इनमें से कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे एक ही पार्ट होता है दैट इज़ द रूट. सो रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू, मतलब जब रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है. क्या वो ऑक्सीजन हमें देता है, या क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, या ATP और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या वाटर और ATP देता है. तो इनमें से कौन सा हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है ग्लाइकोलिसिस से, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जो ETC चेन है सेलुलर रेस्पिरेशन में जो लास्ट वाला स्टेप है, तो उसमें इनमें से फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है. क्या वो ग्लूकोज होता है, या ऑक्सीजन होता है, या ATP होता है, या NADH होता है. तो इनमें से एक ही होता है दैट इज एक्सेप्ट करता है, दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म और मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. मतलब प्लांट जो है वो किस फॉर्म में मिनरल्स लेता है, क्या वो गैसियस फॉर्म में लेता है, या लिक्विड फॉर्म में लेता है, या सॉलिड फॉर्म में लेता है. तो प्लांट्स जो भी मिनरल्स लेते हैं वो आयनिक फॉर्म में लेते हैं. इस बात को आप याद रखना. आयनिक फॉर्म मीन्स चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म हो गए तो उस चीज़ को हम आयनिक फॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से आपको कौन सा लग रहा है दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. मतलब रूट्स जज़ब करते हैं ना वाटर को, तो लीव्स तक कैसे वो पहुंचता है. तो इनमें से कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, या ऑस्मोसिस है, क्या ट्रांसपायरेशन है, या फोटोसिंथेसिस है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. तो ट्रांसपायरेशन जो है दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन बेस्ड ऑन the respiration, transportation of water, minerals and food in plants. I hope you have liked these questions. और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ रिमेंबर कीजिएगा. इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखना कि आपको कितने आते हैं इन क्वेश्चंस में से. ठीक है, सो ट्राई इट आउट अगेन एंड अगेन. I will be back with one more lecture on any other topic of the science. Thank you very much.